राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में बेनामी पैसे किसके हैं? प्रधानमंत्री जी आखिर इतना डर क्यों? कर्नाटक चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। राहुल गांधी बैठक में रहे मौजूद। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स और सरकार के बीच तनातनी के बाद अब सहमति बन गई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, अंततः सहमति बनी। राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों में दो फाड़। एक गुट ने बिल से जताई असहमति, विरोधी गुट ने जयपुर में शुरू किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने आज भी मार्च निकाला। हुगली में सोमवार शाम दोबारा हिंसा भड़कने के बाद अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्रीरामपुर और रिसारा में धारा 144 लागू। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा के बाद हावड़ा वर्धमान में रेलवे सेवाओं को रोका गया। हजारों यात्री हावड़ा स्टेशन पर फंसे। रिश्रा में भारी पुलिस बल के साथ गश्त शुरू। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी हिंसा प्रभावित इलाके में मार्च कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा को देखते हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग का कार्यक्रम रद्द किया। हुगली में हुई ताजा हिंसा के बाद कोलकाता लौटे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपद्रवियों को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यपाल ने कहा, गुंडों को लोहे के हाथ से कुचल दिया जाएगा। वह उस दिन को कोसने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिस दिन वो पैदा हुए थे। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा, लोकतंत्र को पटरी से नहीं उतारा जा सकता है। राज्य आगजनी और लूटपाट को खत्म करने के लिए दृढ़ है। कानून तोड़ने वालों को जल्द ही यह एहसास होगा कि वो आग से खेल रहे हैं। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। बिहार शरीफ में आज से दुकानें खोली जा रही हैं। सासाराम में अभी भी तनाव को देखते हुए सख्ती जारी। इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी। लेकिन सासाराम में पुलिस जवानों का मार्च लगातार देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। नालंदा में हाल ही में हुई हिंसा को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रद्द। झारखंड के साहिबगंज में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। आज दोपहर में निकलेगा सद्भावना मार्च। मंदिर की प्रतिमा खंडित करने पर हुआ था बवाल। लाल किले में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ली चुटकी। कहा, नीतीश का पीएम बनने का सपना पूरा हो गया है। नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ की एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इस दौरान बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर के साथ सजावट की गई थी। ऐसा लग रहा था कि इफ्तार वाले लोग लाल किले में हों। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके नीतीश का उड़ाया मजाक। कहा, लाल किला का सपना पूरा हो गया, अब एफिडेविट करवा कर नाम में ही पीएम सटवा लें। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी के मोदी विरोधी पोस्टर्स के बाद दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के पास लगे पोस्टर्स में लिखा गया, डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। पोस्टर बीजेपी नेता आशीष सूद की तरफ से लगवाए गए। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। पीएम मोदी ने कहा, ICDRI एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि से बना हुआ है। आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा। एक क्षेत्र पर आपदा का पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा।
भारत दौरे पर भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक। भूटान के राजा ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने एनएसए अजित डोवल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भूटान के राजा कल देर शाम भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत किया उनका। कहा, भूटान के साथ रिश्ते मजबूत होंगे हमारे। भूटान के किंग जिग्मे खेसर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। चीन के साथ चल रहे डोकलाम मुद्दे को लेकर भूटान के राजा का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की मंडल स्तरीय बैठक। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत दलित बस्तियों में चिकित्सा शिविर और सामूहिक भोज का करेगी आयोजन। बिहार कांग्रेस की आज जय भारत सत्याग्रह को लेकर बैठक। प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह सहित राज्य के तमाम नेता होंगे बैठक में शामिल। यूपी विधान परिषद की खाली पड़ी 6 मनोनीत सीटें पर नियुक्ति हो गई है। नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र सहित 6 सदस्यों को नियुक्ति प्रस्ताव को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने मंजूर कर लिया है। ये सीटें अप्रैल 2022 से खाली थी। केंद्र सरकार ने नए आंकड़े पेश करते हुए बेरोजगारी दर में कमी का किया दावा। 2019-20 के 4.8% के मुकाबले 2021-22 में बेरोजगारी दर 4.1% हुआ। सरकार के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी घटी है। केरल के कोझिकोड में ट्रेन यात्री को आग लगाने के मामले में एटीएस ने एक संदिग्ध की हिरासत में लिया है। एटीएस ने संदिग्ध व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में बैठने को लेकर हुआ था विवाद। इस दौरान एक युवक ने कुछ यात्री पर केमिकल फेंक दिया। इससे ट्रेन की कोच में आग लग गई थी। भगदड़ और झुलसने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा यात्री झुलस गए। वारदात के बाद ट्रैक पर संदिग्ध बैग मिलने के बाद वारदात के पीछे टेरर एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। एफबीआई की मदद से मैक्सिको के पास पकड़ा गया फरार गैंगस्टर बॉक्सर। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश से बाहर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा। दिल्ली के सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से दीपक बॉक्सर गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खासम खास माना जाता है दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर से पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज। शिरडी साईं बाबा पर बयान देकर फंसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई पुलिस में बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। भावनाएं आहत करने का इल्जाम। उद्धव गुट के शिवसेना नेता राहुल कनाल ने पुलिस को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। रामबन में वायुसेना जवान सड़क हादसे में शहीद हो गए। हादसे के वक्त वो दिल्ली से श्रीनगर आ रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में कार उनकी खाई में जा गिरी। महाराष्ट्र के पालघर में फिर होने से बाल बाल बचा साधु हत्याकांड। पालघर में भिक्षा मांगने आए साधुओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया था। अफवाह फैलते ही गांव वालों ने साधुओं को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन फौरन मौके पर पहुंच गया। दोनों साधुओं को बचाकर सुरक्षित निकाला गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी और पशु मुद्दे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और डेयरी समेत पशु क्षेत्र में बेहतर कदम उठाने की बात पर चर्चा हुई। गुजरात के मोढेरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल G20 प्रतिनिधियों के साथ सूर्य मंदिर पहुंचे। साथ ही साथ सीएम समेत सभी G20 प्रतिनिधियों ने लाइट एंड साउंड शो भी देखा। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम माणिक साहा ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को पुरस्कार बांटे और संबोधित भी किया। केरल के कन्नूर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस बल के लिए कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए।
न्यूयॉर्क कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। राजस्थान के अलवर में नकाबपोश महिला ने ही पुलिस कांस्टेबल की पिटाई की। लोगों के मुताबिक नशे में धुत था कांस्टेबल। उदयपुर में निजी इंस्टीट्यूट के नर्सिंग छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 6 छात्र जख्मी। कोर्स खत्म होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने का विवाद। ओडिशा के बेरहामपुर में स्कूटी से बच्चों संग जा रही महिला कार से जा टकराई। आवारा कुत्तों से बचने के दौरान हुआ हादसा। पूरा वाकया सीसीटीवी में हुआ कैद। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाएगी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक। प्रयागराज कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई को लेकर भी सुनाई फैसला। मध्य प्रदेश के दतिया के पंडोखर धाम पीठाधीश्वर पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी देने वाले पर केस दर्ज। शख्स ने वीडियो जारी कर गुरु शरण महाराज को मारने की दी है धमकी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का दोषी पाया। भटकल और उसके सहयोगियों पर 2012 में सूरत में परमाणु धमाका करने की थी तैयारी। केंद्र सरकार ने विदेशों में रहकर अपराध को अंजाम देने वाले 28 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की। लिस्ट में मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गोल्डी बराड़ भी शामिल है। 9 गैंगस्टर कनाडा, 5 अमेरिका में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महावीर जयंती के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा। भक्तों ने नाचते गाते हुए भगवान महावीर की चांदी से बनी पालकी निकाली। असम के डिब्रूगढ़ में भक्त भगवान महावीर जयंती के रंग में नजर आए। इस दौरान कई लोग महावीर के भजनों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। राजस्थान के उदयपुर की लेक सिटी में सोलर वैज्ञानिकों की वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वर्कशॉप में सोलर से बनी कई चीजें नजर आईं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जल्द ही बंगाल सफारी पार्क में और जानवर रखे जाएंगे। इसकी जानकारी वन विभाग की ओर से दी गई। झारखंड के रांची में बढ़ती हुई महंगाई के बीच एक दुकानदार महज 1 रुपए में बेच रहा है समोसा। समोसा खाने दूर दूर से आ रहे हैं लोग। भिवानी में हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर ने परमहंस लताधारी पहुंचे और साथ ही साथ सीएम ने पूजा अर्चना की यहां पर पहुंचकर। गुजरात के द्वारका में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा माधवपुर घेट मेला के समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। तमिलनाडु के चेन्नई में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन। संघ ने छात्रों के समर्थन में कला क्षेत्र फाउंडेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश में कोरोना के आंकड़े फिर डराने लगे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3641 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कोरोना विस्फोट। गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं मिली संक्रमित। बेमेतरा में भी सामने आए कोविड के 4 मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 293 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में संक्रमण दर 18% से ज्यादा हो गई है। अस्पताल में मरीजों की संख्या 12 गुना बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की गति तेज हो गई। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड के 248 नए केस सामने आए। एक शख्स की मौत। ट्विटर ने 17 साल में बदला अपना लोगो। लोगों में नीली चिड़िया की जगह दिखेगा डॉग। एक यूजर के सवाल के बाद ट्विटर सीईओ एलन मस्क ने की पुष्टि। चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना। क्रिस्टीना वैज्ञानिकों के संग चांद का चक्कर लगाएंगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दी जानकारी। नेटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना फिनलैंड। फिनलैंड आज नेटो का पूर्ण रूप से बनेगा सदस्य। नेटो के प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग ने की घोषणा। तुर्की भूकंप में 128 घंटे तक मलबे में दबे रहे नन्हे बच्चे की मां 54 दिन के बाद मिली। डीएनए टेस्ट होने के बाद मां को बच्चा सौंपा गया।
ब्रिटेन में मिलेगी देश की पहली रिंग मेट्रो। ये रिंग मेट्रो लगभग 71 किलोमीटर का होगा। ये लगभग हर मेट्रो लाइन से जुड़ेगा। साल 2024 तक एक फेज निर्माण पूरा हो जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लिए बड़ी सौगात। भारतमाला परियोजना के तहत एक नए हाईवे का निर्माण होगा। यह हाईवे 4 लेन का ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा। सरकार ने 651 दवाओं के मूल्य 7% कम कर दिया है, जिसमें ब्लड शुगर और बीपी समेत कई दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जानकारी दी। महंगे हवाई किराए को लेकर सरकार ने लिया एक्शन। एयरलाइंस कंपनियों के साथ कल यानी 5 अप्रैल को करेगी बड़ी बैठक। राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। वित्त वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष के मुकाबले 17.12% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने डेटा जारी करके ये जानकारी दी है। रेलवे की पहल, भारत गौरव ट्रेन के तहत अयोध्या से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे लोग। 10 रात और 11 दिन में सफर होगा पूरा। असम के डिब्रूगढ़ से रवाना होगी ये ट्रेन। पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों के लिए गुड न्यूज। अब ग्राहक घर बैठे व्हाट्सएप से बैंकिंग कर सकेंगे। एक मैसेज के जरिए बैलेंस और ऑनलाइन हेल्प डेस्क की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। रेलवे ने गर्मी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया है ऐलान। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया।